हेलो एवरीवन, वेलकम टू सामख्या। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। आई नो कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा और उसका नाम भी पता होगा कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अलग होने वाली है। इस वीडियो में आपको एविडेंसेस के साथ प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आप में से बहुत लोग इसका जो स्ट्रक्चर है वो राउंड बताते हैं, लाइक ओके। बहुत से आप लोग इसका जो ऑरेंज का शेप होता है वो बताते हैं। तो इसमें हम आपको बिल्कुल डिटेल में और प्रॉपर एविडेंस के साथ बताएंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक देखना। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राउंड होने के लिए इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट राउंड कब होती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कंडीशंस क्या है कि उसका रेडियस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, और डायमीटर जो होता है वो क्या होता है कि रेडियस का जो है डबल होता है, राइट। जैसे एग्जांपल की तरह आप समझिए, यहाँ पर आपको एक जो है सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ है। ओके, इसका एक ये सेंटर होगा, ये होगा रेडियस R1, ये होगा रेडियस R2, राइट। ये होगा रेडियस R3 और ये होगा रेडियस R4। और जब R1 और R2 को मिलाएंगे तब ये डायमीटर बनता है, उसी तरह R3 और R4 को मिलाएंगे तब ये डायमीटर बनेगा, राइट। ये इसका हो गया R3 और R4, ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट। और जो ये हो गया R1 और R2, ये इक्वाटोरियल डायमीटर कहलाते हैं, राइट। अब अगर ये सर्कल कब कहलाएगी, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियस जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कि R1 जो होना चाहिए वो R2 का इक्वल होना चाहिए, और R3 जो होना चाहिए इसकी डिस्टेंस वो R4 के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसका कंप्लीट देखें तो R1, R2, R3 और R4 जो इसके बीच में डिस्टेंस है सेंटर से लेकर, वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस वो सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है, तो प्रॉपर सर्कल होगा, राइट। इतना आपको क्लियर होगा। लेकिन लेकिन क्या है, अगर आप अर्थ के स्ट्रक्चर को देखिए तो यहाँ से नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो इसका डायमीटर है प्रॉपर, यानी R3 आप नॉर्थ रख लीजिए, R4 आप साउथ रख लीजिए, तो R3 से लेकर R4 तक इसका जो डायमीटर है वो है 12,714 किलोमीटर। इसी तरह आप अर्थ के जो इक्वेटोरियल डायमीटर है 12,756 किलोमीटर, यानी इसका इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा है किससे, पोलर डायमीटर से। अगर इक्वाटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर से बड़ा है तो इक्वाटोरियल जो रेडियस होगा वो पोलर रेडियस से बड़ा होगा, राइट। तो इसका मतलब कि R1, R2, R3 और R4 सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर राउंड नहीं है, राइट। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी शेप को अगर वो सर्कल को प्रूव करना है तो उसका रेडियस इक्वल होना चाहिए। लेकिन और रेडियस अगर इक्वल होगा तो इट मीन्स कि उसके डायमीटर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। हॉरिजॉन्टल और उसके बाद वर्टिकल, ये दोनों डायमीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अर्थ के केस में ऐसा नहीं है। हमारा जो पोलर डायमीटर है वो कम है और इक्वाटोरियल डायमीटर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेडियस इक्वल नहीं होगा। जब रेडियस इक्वल नहीं होगा तो वो प्रॉपर सर्कल नहीं होगी। दूसरा एविडेंस आपको वेरियस लैंडफॉर्म्स मिलेंगे पृथ्वी पर, जैसे लेक्स हो गया या फिर कैनियंस हो गए, जॉर्ज हो गए, राइट। उसके बाद में माउंटेन्स हो गए। तो अगर पृथ्वी जो है गोल रहती, राइट, प्रॉपर राउंड रहती, तो जो पीक्स होते हैं ना, बल्जेस जो निकलते हैं वो नहीं निकलते। जैसे एग्जांपल की तरह अगर आप समझे, यहाँ पर आपको पोटैटो का इमेज दिया होगा। अगर आपके पास, आपने कई बार जो है राउंड पोटैटो देखा होगा, लेकिन उसमें जो है कहीं पर गड्ढे रहते हैं और कहीं पर बल्जेस जो है निकले रहते हैं, राइट। तो इस एविडेंस से जो माउंटेन पीक्स हैं या लेक्स हैं, इस एविडेंस से भी ये प्रूव होता है कि हमारी पृथ्वी जो है प्रॉपर गोल नहीं है, प्रॉपर राउंड नहीं है। क्योंकि ये जो माउंटेन्स होती है इनकी जो हाइट्स होती है वो काफी ज्यादा होती है, या फिर आप कह लीजिए कि जो गड्ढे होते हैं आपको कई जगह वेरियस लैंडफॉर्म मिलेंगे, प्लेटोज मिलेंगे। तो इन सब का अगर आप शेप देखें तो कहीं से भी सर्कल को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इट मीन्स कि जो हमारी पृथ्वी की कहते हैं लोग की गोल है, इसको ये सेटिस्फाई नहीं करते। तो दो एविडेंस, एविडेंस नंबर एक, अगर ये प्रूव करते हैं कि क्या है कि पृथ्वी हमारी राउंड नहीं है, वो है रेडियस इसका इक्वल नहीं है, यानी पोलर डायमीटर और इक्वाटोरियल डायमीटर इक्वल नहीं। दूसरा, इसके वेरियस लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया, लेक्स हो गई, ओके। उसके बाद गड्ढे बहुत से होते हैं, कैनियंस होते हैं, जॉर्जेस होते हैं। तो ये जो है इसको राउंड से प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन तो अब हम समझते हैं कि आखिर रियल स्ट्रक्चर है क्या, रियल शेप क्या है हमारे अर्थ की। तो आई नो आपको पता होगा कि जॉइड है, राइट। यहाँ पर आपको इमेज दिखेगा, ये प्रॉपर गोल नहीं है। आप देखिए तो कई जगह जो है हमारी पृथ्वी में बल्जेस निकले हुए हैं, है ना, कई जगह आपको गड्ढे मिलेंगे। तो इस तरह का हमारा जो है शेप है। लेकिन हम ये कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने का बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शेप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लैट शेप होता है और एक होता है राउंड शेप। अगर हम फ्लैट शेप की बात करें तो इसमें जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, राइट, ट्रायंगल हो गया,
स्क्वायर होगा। ये क्या है? फ्लैट शेप है। इट मींस कि इसमें एजेस बने हुए हैं। एजेस मींस कि अगर आप एक कॉर्नर से ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो लास्ट कॉर्नर पर जैसे पहुंचेंगे उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इट मींस कि एक फ्लैट शेप है, उसमें एजेस बने हुए हैं। अगर वहीं आप सर्कल पर देखें तो सर्कल पर जहां से आप स्टार्टिंग करेंगे वहीं पर आप जाकर पहुंच जाएंगे। इतना क्लियर हो? तो फ्लैट में क्या होता है कि आप एक कॉर्नर से शुरू करेंगे, दूसरे कॉर्नर पर अगर जाएंगे, इससे क्या होगा कि आप जो है, जैसे मान लीजिए कोई पृथ्वी है, राइट, अगर आप एक कॉर्नर से ट्रैवल करते हैं और दूसरे कॉर्नर पर जाते हैं तो उसमें एक एज से दूसरे एज जाने पर जो है डिस्टेंस जो इनके बीच में होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप राउंड पर यानी सर्कल पर ट्रैवल करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जैसे ट्रैवल करेंगे आपको क्या होगा कि जहां से आपने शुरुआत किया वहां पर पहुंच जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमारी पृथ्वी जो है फ्लैट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा सेट है वो राउंड है। इट मीन्स कि पृथ्वी जो हमारी, हम इसको राउंड ना कहकर जॉइंट कहेंगे। तो इसको हम चलिए प्रूव करते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ का स्ट्रक्चर है, वो फ्लैट नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ एविडेंस बताता हूँ। एविडेंस नंबर वन, एविडेंस नंबर वन है सनराइज और सनसेट। जैसे आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर जो सनराइज होता है या सनसेट होता है वो हर जगह सेम नहीं होता, राइट। इसका मतलब कि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है। अगर हमारी पृथ्वी फ्लैट होती तो जो सनराइज है, यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा, और सनसेट है वो सारे पृथ्वी पर सेम टाइम पर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? हमारी पृथ्वी जो है इस तरह से, जिस तरह आप इमेज देख रहे हैं, यानी जो सनराइज होता है और सनसेट होता है ये हर जगह इक्वल टाइम पर इमर्ज नहीं होता, राइट, और ना ही सनसेट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारी अर्थ क्या है, रिवॉल्व करे, राइट। तो जो पार्ट अर्थ का सूर्य के सामने पड़ेगा वहीं पर दिन होगा, और उसके जो अपोजिट में पड़ेगा उसकी रात होगी। इट मीन्स ये एविडेंस हमको दिखाते हैं कि जो हमारी पृथ्वी का शेप है वो क्या है? जॉइड है, राइट। एविडेंस नंबर दूसरा, शिप्स की विजिबिलिटी। यहाँ पर आप इमेज में देखिए, यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है एक्स और एक है वाई। वाई पॉइंट से अगर आप वहां से देखेंगे और दो कॉर्नर को देखेंगे, कॉर्नर नंबर ए, कॉर्नर नंबर बी, राइट, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? सेम दिखेगा, डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। उसी तरह अगर आप जो है पॉइंट एक्स से देखेंगे, कहाँ तक? सी पॉइंट तक और डी पॉइंट, ओके, एक्स से सी पॉइंट तक और एक्स से डी पॉइंट तक। तो यहाँ पर जो है ऊपर यानी अल्टीट्यूड बढ़ने पर क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है एक्स से डी तक और एक्स से सी तक, या फिर वाई से ए तक, वाई से डी तक, तो इसकी लेंथ जो है आपको इंक्रीज करती हुई दिखेगी। लेकिन इस जो है पिक्चर्स में आप देखिए कि वाई पॉइंट से ए पॉइंट तक देखिए और वाई पॉइंट से बी पॉइंट तक देखिए, उसके बाद में फिर एक्स पॉइंट से सी पॉइंट तक देखिए और एक्स पॉइंट से डी पॉइंट तक देखिए। यानी अल्टीट्यूड बढ़ने पर क्या हो रहा है कि जो नीचे का बेस एरिया वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये शो करता है कि एक्स से सी का डिस्टेंस और वाई से ए का डिस्टेंस, वाई से ए का डिस्टेंस कम है और एक्स से सी का डिस्टेंस जो है कम है। वहीं पर अगर आप पहले वाले में देखिए तो वाई से ए का डिस्टेंस और एक्स से सी का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो ये भी एक एविडेंस है जो प्रूव करता है कि हमारी जो पृथ्वी का शेप है वो जॉइड है, फ्लैट नहीं है। तीसरा एविडेंस मैं आपको बताता हूँ, सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। सर्कम नेविगेशन ऑफ द, देखिए सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का वो होता है 2πr, यानी एक राउंड पूरा सर्कल का लगा दिया जाए तो उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। इन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की पूरे वर्ल्ड की, 1519 से इन्होंने स्टार्ट किया था, 1522 में पूरे वर्ल्ड को जो है घूमकर आ गए थे। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि यहाँ पर आप समझिए कि अगर पृथ्वी जो है फ्लैट होती तो एक पॉइंट से चलते और दूसरे पॉइंट पर जहां पर एज आती तो वहां पर क्या होता कि जो शिप्स थी वो नीचे डूब जाती, राइट। डूब जाती है, नहीं डूब जाती? अगर आप एक एज से दूसरे एज पर चल रहे हैं, वही जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था, तो क्या होता है कि जब आप दूसरे एज पर पहुंचते तो वहां पर फिर नीचे हो जाती। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो स्फेरिकल शेप में या जॉइंट शेप में, जब इन्होंने पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल किया तो इन्होंने कुछ इस तरह से, जिस तरह मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इस तरह से इन्होंने बताया कि शिप्स जो है वो एज पर पहुंच ही नहीं रही है, और वो क्या हो रहे हैं कि एक ही जो एक स्फीयर में या एक सर्कल में वो घूम रही है, राइट। उसके बाद में कुछ और भी एविडेंसेस हैं, जैसे जो ऊपर सैटेलाइट्स भेजी जाती है उससे भी कुछ इमेजेस जो है निकाले गए, उससे भी क्या दिखाया गया कि जो पृथ्वी हो प्रॉपर राउंड शेप में ना होकर उसमें जो है कई जगह गड्ढे मिलेंगे आपको, कई जगह बल्जेस आपको मिलेंगे, राइट। तो ये कुछ एविडेंसेस थे जो ये प्रूव करते हैं कि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है। अगर हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारी पृथ्वी क्या होगी? राउंड होगी। बट इसको हम राउंड नहीं कहेंगे, इसको हम जॉइड स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे अपोलो मिशन चला था, अपोलो 8 मिशन चला था 1968 में, जिन्होंने क्या किया था कि मून पर जो है लैंडिंग किया और वहां से जो है अर्थ की इमेज भेजा, राइट। तो अर्थ की इमेज जब उसने भेजा तो वहां पर भी ये दिखाया गया कि जो अर्थ हमारी है वो फ्लैट नहीं है। इट मीन्स कि उसमें बल्जेस भी निकले हुए हैं और कई जगह गड्ढे भी हैं। तो ये भी शो करता है कि जो हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है तो क्या है? सर्कल है।
अब मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो और आपने इससे कुछ नई जानकारियां सीखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो ऑल द बेस्ट गाइज।